कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी आज से जम्मू के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान राहुल गांधी माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा करेंगे और आज शाम वहां आरती में भी हिस्सा लेंगे। मोदी कैबिनेट ने गेहूं समेत 6 रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने गेहूं की एमएसपी 40 रुपए बढ़ाकर 2015 रुपए प्रति क्विंटल कर दी है। जौ की एमएसपी 35 रुपए, चना की एमएसपी 130 रुपए, मसूर की एमएसपी में 400 रुपए, तो वही सरसों की एमएसपी में 400 रुपए। इसी तरीके से कुसुम की एमएसपी में 114 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय कैबिनेट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिल गई है। ये स्कीम मानव निर्मित फाइबर सेगमेंट टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए है। मैन मेड फाइबर अप्रैल के लिए 7,000 करोड़ रुपए और करीब 4,000 करोड़ रुपए टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए आवंटित किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस फैसले से 7 लाख लोगों के नौकरी के अवसर बनेंगे। साथ ही निर्यात में भी तेजी आएगी। भारत ने कपड़ा निर्यात में मैन मेड फाइबर यानी एमएमएफ का योगदान महज 20% है। टेक्सटाइल कंपनियां साल दर साल अपना उत्पादन में जितनी बढ़ोतरी करेंगी, उस बढ़ोतरी के आधार पर सरकार इनको इंसेंटिव देगी। 2022 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने प्रभारियों की सूची घोषित कर दी है। यूपी की कमान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी गई है, तो वहीं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को सह प्रभारी बनाया गया। पंजाब चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और गोवा चुनाव के लिए पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस प्रभारी बनाए गए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। चेतला में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कन्वेंशन के दौरान सीएम ममता ने कहा कि वे हमारे साथ राजनीतिक लड़ाई नहीं जीत सकते, इसलिए जांच एजेंसियों की मदद लेकर हमें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बेबी रानी मौर्य ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दिया है। चर्चा है कि बेबी रानी मौर्य यूपी की राजनीति में सक्रिय हो सकती हैं। असम जोरहाट में बड़ा हादसा हो गया। यह ब्रह्मपुत्र नदी में 100 से ज्यादा यात्रियों को लेकर जा रही 2 नाव आपस में टकरा गई। हादसे के बाद 30 लोगों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। 70 से ज्यादा लोगों की तलाश की जा रही है। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में एनआईए की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ। एनआईए ने दावा किया कि मनसुख की हत्या बर्खास्त सीपीआई सचिन वजह के इशारे पर सिर्फ 11 मिनट के अंदर की गई थी। आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए बुधवार को 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई। साथ ही 3 स्टैंड बाई खिलाड़ियों को चुना गया है। टीम में सबसे चौंकाने वाला नाम है ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का। वे 4 साल बाद टी20 में आए हैं। भारतीय टीम में 5 स्पिनर, गेंदबाज, 2 विकेट कीपर और 3 पेसर और 5 बल्लेबाज हैं। टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच ओमान और यूएई में किया जाएगा, पर इसका मेजबान भारत ही रहेगा। मेजबानी के सारे अधिकार बीसीसीआई के पास है। भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी टी20 विश्व कप के लिए टीम का मार्गदर्शन करेंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी में लड़कियों की एंट्री का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की इसकी जानकारी दी है। सरकार की तरफ से कोर्ट में उपस्थित एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि दोनों संस्थानों में महिला कैडेट्स को दाखिला देने का फैसला ले लिया गया है। इसे अंतिम रूप देने का काम जारी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 22 करोड़ 33 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 46 लाख 8 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 98 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 88 लाख के पार पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 43,401 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 31 लाख 38 हजार के पार पहुंच गया। वहीं 339 नई मौत से अब तक 4,41,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 40,611 मरीजों को डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 22 लाख 97 हजार को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख 87 हजार के पार पहुंच गई। केरल में एक दिन में 30,196 नए केस से आंकड़ा 42 लाख 83 हजार के पार पहुंच गया। वहीं 181 मौत से अब तक 22,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। 27,579 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 40 लाख 21 हजार के पार पहुंच गई। राज्य में 2 लाख 39 हजार एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। रक्षा मंत्रालय की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भारतीय वायुसेना के लिए 56C 295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने कहा कि यह कार्यक्रम भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम में रोजगार सृजन में अहम योगदान देगा। ये अपनी तरह ही
की पहली परियोजना है, जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा भारत में सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। संसद की कृषि समिति के सांसदों ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान सांसदों ने गोधन न्याय योजना की तारीफ की। वहीं सीएम ने धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति देने के लिए केंद्र से आग्रह किया। धर्मांतरण को लेकर बीजेपी के प्रदर्शन पर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से ही छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर कानून बना हुआ है, लेकिन आज तक किसी भी थाने में धर्मांतरण को लेकर एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। भोपाल में आज बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें एसटी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र को लेकर मंथन किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव बैठक लेकर अमित शाह के दौरे पर भी चर्चा करेंगे। मीटिंग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और सुहास भगत भी मौजूद रहेंगे। खरगोन में आदिवासी युवक की हिरासत में मौत के मामले में कांग्रेस ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया। जांच कमेटी आज खेरकुंडी गांव पहुंचेगी, जहां कांग्रेस जांच दल मृतक के परिजन से मुलाकात करेगा। बता दें कि पुलिस हिरासत में आदिवासी युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद से सियासत भी शुरू हो गई। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद गौरीशंकर बिसेन पहली बार बालाघाट पहुंचे। इस दौरान गोदिया स्टेशन पर आयुष मंत्री रामकिशोर समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने एक काफिले के रूप में जिले की सीमा में प्रवेश किया। पार्लियामेंट्री कमेटी की स्टडी टीम ने खरोरा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान का दौरा किया। टीम में राज्यसभा और लोकसभा के 18 सांसद शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में सांसद छाया वर्मा भी इस कमेटी की सदस्य है, जो अध्ययन टीम के साथ बैठक में शामिल हुई। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मोकपाल स्कूल का जायजा लिया। छात्रों से सवाल जवाब किए। इसके बाद वे कुआकोंडा अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने सुविधाओं से लेकर अस्पताल संचालन की व्यवस्था देखी। कोरबा में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने कुसमुंडा जीएम का घेराव किया। ग्रामीणों ने महाप्रबंधक पर चंद्रनगर के एसईसीएल कर्मचारियों को मकान तोड़ने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया, जिसके विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने महाप्रबंधक का घेराव किया। विश्वविद्यालय के कुलपति पद का नाम परिवर्तन करने का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए बीजेपी पर संघ की विचारधारा थोपने का आरोप लगाया। दरअसल एमपी में कुलपति पद का नाम बदलकर कुलगुरु किया गया है, जिसे वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। रीवा के तराई क्षेत्र में आवारा मवेशियों से परेशान किसानों ने करीब 1000 मवेशियों के साथ तहसील कार्यालय का घेराव किया। किसानों का कहना है कि आवारा मवेशियों के कारण उनकी फसल खराब हो रही है, लेकिन शासन प्रशासन इसे लेकर कोई कदम नहीं उठा रहा, जिसे लेकर ये प्रदर्शन किया गया। धमतरी के अमरीडी प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों की कमी से नाराज पालकों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। साथ ही रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस स्कूल में 3 शिक्षक पदस्थ थे, जिनमें से एक शिक्षक को दूसरे स्कूल में अटैच किया गया है। वहीं बचे 2 शिक्षकों में से एक शिक्षक शराबी है। छत्तीसगढ़ राज्य पाठ्य पुस्तक निगम को बिलासपुर हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने प्रिंटर शारदा ऑफसेट को ब्लैकलिस्टिंग किए जाने के आदेश को असंवैधानिक और अनुचित करार दिया। साथ ही पाठ्य पुस्तक निगम के जारी ब्लैकलिस्टिंग आदेश को निरस्त कर दिया। टीवी पर शराब और तंबाकू के विज्ञापन दिखाए जाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई 4 हफ्ते तक टल गई है। मामले को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण और प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, जिसे लेकर केंद्र ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया, जिसके कारण तारीख बढ़ गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने रिटायर्ड फार्मासिस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए संचालक आयुर्वेद योग नेचुरोपैथी और जिला आयुर्वेद अधिकारी बस्तर को अवमानना नोटिस जारी किया। कोर्ट ने समस्त सेवानिवृत्त भुगतान देने का आदेश दिया है, लेकिन विभाग ने भुगतान नहीं किया। रायपुर के बुरिया कला में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बच्चों के पार्क में जबरिया कब्जा कर मंदिर बनाए जाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा। याचिका राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष MP सिंघल ने दायर की। विदिशा के गंजबासौदा में NSUI और यूथ कांग्रेस के पुतला दहन कार्यक्रम के समय को लेकर कार्यकर्ताओं और सब इंस्पेक्टर के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद SI ने गाली गलौज की, जिसका वीडियो जमकर वायरल हुआ। मंत्री सारंग ने पुतला दहन कार्यक्रम के समय को लेकर ये विवाद हुआ।
मुरैना में घी और तेल का व्यापार करने वाले लालकृष्ण जगन्नाथ फर्म पर जीएसटी और इनकम टैक्स ने छापेमारी की, जहां फर्म के खिलाफ करोड़ों के फर्जी बिल और इनकम टैक्स से चोरी की शिकायत की जांच की गई। 24 से ज्यादा अधिकार दस्तावेजों की जांच की जा रही है, जिसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। इंदौर ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन कार्यपालन यंत्री विमल गंगवाल के 18 ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए संपत्तियों को कुर्क किया है। वर्तमान में सभी 18 संपत्तियों की मार्केट वैल्यू 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। दरअसल 2010 में आई सती संपत्ति मामले में विमल गंगवाल पर कार्रवाई हुई थी। महासमुंद के डूमरपाली की भारत माता वाहिनी दल ने गांव में बिक रहे अवैध शराब को लेकर मायका नहीं जाने का फैसला लिया। साथ ही अवैध शराब की शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। इधर गांव के सरपंच और पुलिस ने किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिलने की बात कही। ग्वालियर में एक युवती पर नशा इस कदर हावी हो गया कि उसने हंगामा करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, युवती ने मिलिट्री की गाड़ी में तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने युवती को हिरासत में लिया। बरामपुर में रेत का अवैध उत्खनन जारी है। इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस में बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि क्षेत्र में बंदूक की नोक पर गुंडा राज चल रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि शिकायत पर लगातार कार्रवाई हो रही है। बीजेपी सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रही है। सिगरौली में एक नाबालिग लड़की ने मां और छोटी बहन के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की है। नाबालिग के मुताबिक उसकी मां और छोटी बहन जबरन उसकी शादी एक अधेड़ से करवाना चाहती है, जिससे परेशान होकर उसने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। वहीं कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरंग के मछली चौक के पास पीएम आवास के तहत मकान बनाने के लिए खुदाई की गई। इस दौरान गड्ढे से 3 फीट ऊंची प्रतिमा मिली है, जो पुरातात्विक महत्व की बताई जा रही है। सफेद चिकने पत्थर से निर्मित प्रतिमा को लोगों ने मंदिर में सुरक्षित रख दिया है और इसकी जानकारी रायपुर के पुरातत्व विभाग को भेज दी है। कोरोना महामारी का असर इस साल भी गणेशोत्सव पर देखने को मिल रहा है। कोरबा के मूर्तिकारों का कहना है कि त्योहार को अब से 2 दिन बाकी है, लेकिन अब तक मूर्तियों की 15% बुकिंग भी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उनको इस साल भी भारी नुकसान हुआ है। बलौदाबाजार पुलिस ने नशीली दवाइयों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अनिल कुमार अग्रवाल अपने सारंगगढ़ स्थित ओम मेडिकल स्टोर से अवैध नशीली दवाइयों का सप्लाई करता था, जो बलौदाबाजार समेत अन्य जिलों में बेची जाती थी। राजनांदगांव कलेक्टर ने महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केस को लेकर अधिकारियों की आपात बैठक ली है। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि नागपुर में कोरोना के बढ़ते केस चिंताजनक है, हमें सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने बॉर्डर पर विशेष रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। खरोरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की मनमानी जारी है। आरोप है कि डॉक्टर्स कभी समय पर अस्पताल नहीं पहुंचते। बताया ये भी जा रहा है कि कभी कभार ही डॉक्टर्स आते हैं, जिससे दूर दराज से पहुंचने वाले मरीजों को परेशानी होती है। जबलपुर के कटंगी स्थित एक निजी स्कूल का चौकीदार कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उसे आनन फानन में स्कूल प्रबंधन ने स्कूल से भगा दिया। वहीं कटी क्षेत्र में 2 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बलरामपुर के मुरका इलाके में 4 हाथियों का दल बीते 3 दिन से विचरण कर रहा है। साथ ही गन्ने और धान की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी बीच वन विभाग की टीम नीचे लटक रहे बिजली के तारों को हटा रही है, ताकि हाथी तारों की चपेट में न आए। बता दें कि जिले में बिजली की चपेट में आने से 2 हाथियों की मौत हो चुकी है। आज पूरे देश में हरतालिका तीज मनाई जा रही है। पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रख रही है, तो वहीं कुंवारी लड़कियां भी मनचाहे वर के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। तीज को लेकर छत्तीसगढ़ की महिलाओं में भी उत्साह रहता है। महिलाएं अपने मायके जाकर उपवास रखती हैं। पीएम मोदी आज डिजिटल माध्यम से 5 देशों के समूह ब्रिक्स के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। अपने 2 दिवसीय के दौरे के दौरान राहुल गांधी माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा करेंगे और आज शाम वहां आरती में भी हिस्सा लेंगे। हरियाणा सरकार ने करनाल में किसानों के आंदोलन को देखते हुए जिले में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को सस्पेंड कर दिया। यह आदेश आज रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। 28 अगस्त को किसानों पर लाठीचार्ज के बाद अपनी मांगों को लेकर करनाल में किसानों का धरना और विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, आंदोलन चलता रहेगा।
पाकिस्तान सीमा से सटे सरहदी इलाके में देश की वायुसेना इतिहास रच चुकी है। आज भारत को इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड के रूप में देश का पहला ऐसा नेशनल हाईवे मिला। आज राजस्थान के बाड़मेर में IFA के लड़ाकू विमान उतरे। यहाँ सेना के लड़ाकू विमान सीधे हाईवे पर लैंड कर सकेंगे। राजस्थान के बाड़मेर में बने नेशनल हाईवे पर भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू विमान भी उतार सकेगी। पीएम मोदी आज डिजिटल माध्यम से 5 देशों के समूह ब्रिक्स के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा उपस्थित रहेंगे। बैठक में अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा की उम्मीद है। पीएम मोदी आज पैरालंपिक के पदक वीरों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने के बाद लौटे सभी ओलंपियनों से मुलाकात की थी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलों में समावेशी भागीदारी के लिए पीएम मोदी का अलग दृष्टिकोण रहा है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी आज से जम्मू के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान राहुल गांधी माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा करेंगे और आज शाम महाआरती में भी हिस्सा लेंगे। हरियाणा सरकार ने करनाल में किसानों के आंदोलन को देखते हुए जिले में मोबाइल, इंटरनेट और SMS सेवाओं को सस्पेंड कर दिया। ये आदेश आज रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया। 28 अगस्त को किसानों पर लाठीचार्ज के बाद अपनी मांगों को लेकर करनाल में किसानों का धरना और विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन चलता रहेगा। असम के जोरहाट में 2 नावों में टक्कर के बाद एक नाव पलट गई, जिसमें लगभग 70 लोग सवार थे। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि अभी भी कई घायल और लापता हैं। असम के जोरहाट में ब्रह्मपुत्र नदी पर हुई नाव घटना में बचाव कार्य चल रहा है। NDRF के अधिकारी ने बताया कि लापता लोगों की सही संख्या के बारे में अभी जानकारी नहीं है। नाव को काटकर सर्च किया गया। पूरे क्षेत्र की छानबीन की गई। कोई शव नहीं मिला। समान महिलाओं के 2 पर्स मिले हैं, कैरी बैग और 2 हेलमेट मिले हैं। रक्षा मंत्रालय की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भारतीय वायुसेना के लिए 50-60-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने कहा कि यह कार्यक्रम भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम में रोजगार सृजन में अहम योगदान देगा। ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा भारत में सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी में लड़कियों की एंट्री का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी दी है। सरकार की तरफ से कोर्ट में उपस्थित ASG ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि दोनों संस्थानों में महिला कैडेट्स को दाखिला देने का फैसला लिया गया। इसे अंतिम रूप देने का काम जारी है। भारत माता के वीर सपूत शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की आज जयंती है। 9 सितंबर 1974 को पालमपुर में उनका जन्म हुआ। कारगिल के हीरो कैप्टन बत्रा को मरणोपरांत भारत सरकार ने परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनकी याद में पॉइंट 4875 को बत्रा टॉप नाम दिया गया। मोदी कैबिनेट ने गेहूं समेत 6 रबी फसलों की MSP बढ़ाने का फैसला लिया। सरकार ने गेहूं की MSP 40 रुपए से बढ़ाकर 2015 रुपए प्रति क्विंटल कर दी है। जौ की MSP में 35 रुपए, चना की MSP में 130 रुपए, मसूर की MSP में 400 रुपए, सरसों की MSP में 400 रुपए और कुसुम की MSP में 114 रुपए की बढ़ोतरी की गई। आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए बुधवार को 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई। साथ ही 3 स्टैंड बाय खिलाड़ियों को चुना गया है। टीम में सबसे चौंकाने वाला नाम ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का है। वे 4 साल बाद T20 टीम में आए हैं। भारतीय टीम में 5 स्पिनर गेंदबाज, 2 विकेट कीपर, 3 पेसर और 5 बल्लेबाज हैं। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच ओमान और UAE में किया जाएगा, पर इसका मेजबान भारत ही रहेगा। मेजबानी के सारे अधिकार BCCI के पास है। भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी T20 विश्व कप के लिए टीम का मार्गदर्शन करेंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 22 करोड़ 33 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 40,08,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 98 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 88 लाख पहुंच गए। केरल में एक दिन में 30,196 नए केस से आंकड़ा 42,83,000 को पार कर गया। वहीं 181 मौत से अब तक 22,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। 27,579 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 40,21,000 पहुंच गई। राज्य में 2,39,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।
मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से फिर वैक्सीनेशन महाअभियान चलेगा। पूरे मध्य प्रदेश में सितंबर तक पहला डोज और दिसंबर तक दूसरा डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया। बता दें कि मध्य प्रदेश में अब तक 73% लोगों को पहला डोज लगा है, तो वहीं 17% लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। वहीं कई जिलों में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी धीमी देखी गई। राजनांदगांव कलेक्टर ने महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केस को लेकर अधिकारियों की आपात बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि नागपुर में कोरोना के बढ़ते केस चिंताजनक है, हमें सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने बॉर्डर पर विशेष रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। पखांजूर के गोविंदपुर क्षेत्र के स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है। बीते 2 दिन में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के 11 बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकले। स्कूल में कोरोना विस्फोट के बाद स्वास्थ्य विभाग और एसडीएम गांव पहुंचे, जहां सभी शिक्षकों का कोविड टेस्ट कराया गया। राजधानी भोपाल के कोरोना के बाद अब डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज बढ़ने लगे हैं। राजधानी भोपाल में फिर से डेंगू के 11 नए मरीज मिले, जिससे डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 151 पर पहुंच गई है। वहीं चिकनगुनिया के 7 नए मरीज मिले हैं, जिससे चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या 47 पर आ गई। भोपाल में डेंगू और चिकनगुनिया के 7 हॉटस्पॉट भी घोषित किए गए। धर्मांतरण को लेकर बीजेपी के प्रदर्शन पर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से ही छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर कानून बना हुआ है, लेकिन आज तक किसी भी थाने में धर्मांतरण को लेकर एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। भोपाल में आज बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें एसटी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्रों को लेकर मंथन किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव बैठक को लेकर अमित शाह के दौरे पर भी चर्चा करेंगे। मीटिंग में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा और सुहास भगत मौजूद रहेंगे। राजधानी भोपाल में आज सीएम शिवराज की मैराथन बैठकें होने वाली है। शाम 4:30 बजे सीएम एथेनॉल पॉलिसी पर प्रेजेंटेशन देखेंगे। इसके बाद 5:30 बजे वैक्सीनेशन पर अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। वहीं शाम 6:15 बजे सीएम शिवराज अमित शाह के एमपी दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर से काम बंद हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते बुधवार को सरकारी मेडिकल अस्पतालों में काम प्रभावित रहा। वहीं आज हड़ताल का दूसरा दिन है। 3 पीजी जूनियर डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के नोटिस को लेकर जूड़ा में भारी नाराजगी है। खरगोन में आदिवासी युवक की हिरासत में मौत के मामले में कांग्रेस ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया। जांच कमेटी आज खेरीकुंडी गांव पहुंचेगी, जहां कांग्रेस जांच दल मृतक के परिजन से मुलाकात करेगा। बता दें कि पुलिस हिरासत में आदिवासी युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद से सियासत भी शुरू हो गई है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद गौरी शंकर बिसेन पहली बार बालाघाट पहुंचे। इस दौरान गोंदिया स्टेशन पर आयुष मंत्री रामकिशोर समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने काफिले के रूप में जिले की सीमा में प्रवेश किया। टीवी पर शराब और तंबाकू के विज्ञापन दिखाए जाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई 4 हफ्ते तक टल गई है। मामले को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, जिसे लेकर केंद्र ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया, जिसके कारण तारीख बढ़ा दी गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने रिटायर्ड फार्मासिस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए संचालक आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी और जिला आयुर्वेद अधिकारी बस्तर को अवमानना नोटिस जारी किया। कोर्ट ने समस्त सेवानिवृत्त भुगतान देने का आदेश दिया, लेकिन विभाग ने भुगतान नहीं किया। रायपुर के बोरिया कला में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बच्चों के पार्क में जबरिया कब्जा कर मंदिर बनाए जाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा। याचिका राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष MP सिंघल ने दायर की। विदिशा के गंज बसौदा में NSUI और यूथ कांग्रेस के पुतला दहन कार्यक्रम के समय को लेकर कार्यकर्ताओं और सब इंस्पेक्टर के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद SI ने गाली गलौज की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मंत्री सारंग ने पुतला दहन कार्यक्रम के समय को लेकर ये विवाद हुआ। मुरैना में घी और तेल का व्यापार करने वाले लालकृष्ण जगन्नाथ फर्म पर GST और इनकम टैक्स ने छापेमारी की, जहां फर्म के खिलाफ करोड़ों के फर्जी बिल और इनकम टैक्स चोरी की शिकायत की जांच की गई। 24 से ज्यादा दस्तावेजों की जांच की जा रही है, जिसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा। ग्वालियर में एक युवती पर नशा इस कदर हावी हो गया कि उसने हंगामा करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, युवती ने मिलिट्री की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद पुलिस ने युवती को हिरासत में लिया। अंबिकापुर के उदयपुर थाना क्षेत्र में 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया। अज्ञात आरोपी ने घर के 3 लोगों की हत्या की है।
मृतकों में एक महिला और 2 पुरुष शामिल है। 3 लोगों की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं एएसपी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। अंबिकापुर में हाथियों के कुचलने से 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों मृतक एक ही परिवार के हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की है। बता दें कि उदयपुर क्षेत्र में 7 हाथियों का दल अभी भी मौजूद है। कवर्धा की रेंगाखार पुलिस ने पिता की हत्या करने वाले बेटे को गिरफ्तार किया। धानीखूटा गांव के रहने वाले कैलाश वर्मा ने अपने पिता प्रभु वर्मा की हत्या कर उसे खेत में दफना दिया था। इसी बीच पुलिस को शव के दफन होने की जानकारी मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। बिलासपुर के चुचैया पारा रेलवे फाटक पर खुदकुशी के इरादे से महिला ट्रैक पर लेट गई और ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस रुकवा दी। इस दौरान फाटक पर काफी हंगामा हुआ। आरपीएफ ने महिला को जैसे तैसे वहां से हटाया और पटरी से ट्रेन को रवाना किया। जबलपुर में पुलिसकर्मियों पर बस ड्राइवर और कंडक्टर से मारपीट का आरोप लगा है। आरोप है कि पुलिसकर्मी से टिकट के पैसे मांगने पर पिटाई की गई। मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही मामले की पुष्टि होगी। गरियाबंद की देवभोग पुलिस ने गांजों की तस्करी करते 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। मुखबिर की सूचना पर देवभोग पुलिस और स्पेशल टीम ने वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान एक कार से पुलिस को 61 किलो गांजा मिला है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। बिलासपुर वन विभाग की टीम ने पेंगोलिन के खाल के साथ झारखंड के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 2.5 किलो पेंगोलिन का खाल बरामद किया गया। दोनों आरोपी झारखंड के रहने वाले हैं, जो पेंगोलिन का शिकार कर खाल की तस्करी करते थे। नरसिंहपुर के दिगसरा में हुए खूनी संघर्ष में 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में गाडरवारा पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही बाकी आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। बता दें कि गाँव के 2 रसूखदार पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था। बालोद में पुलिस ने दोस्त के सिर पर ईंट से वार कर हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक उसकी बहन को मैसेज किया करता था, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद उसने शराब के नशे में हत्या की वारदात को अंजाम दिया। रायपुर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और कमल विहार इलाके के एक मकान में दबिश देकर 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया। जुआरियों के पास से 4,62,000 नकदी समेत 13 मोबाइल जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि पुलिस को देर रात मुखबिर की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। बलौदाबाजार पुलिस ने नशीली दवाइयों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अनिल कुमार अग्रवाल अपने सारंगढ़ स्थित ओम मेडिकल स्टोर से अवैध नशीली दवाइयों की सप्लाई करता था, जो बलौदाबाजार समेत अन्य जिलों में बेचा जाता था। जबलपुर के कटंगी स्थित एक निजी स्कूल का चौकीदार कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उसे आनन फानन में स्कूल प्रबंधन ने स्कूल से भगा दिया। वहीं कटनी क्षेत्र में 2 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जबलपुर के मुर्का इलाके में 4 हाथियों का दल बीते 3 दिन से विचरण कर रहा है। साथ ही गन्ने और धान की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी बीच वन विभाग की टीम नीचे लटक रहे बिजली के तारों को हटा रही है, ताकि हाथी तारों की चपेट में न आए। बता दें कि जिले में बिजली की चपेट में आने से 2 हाथियों की मौत हो चुकी है। कोरिया जिले के बेलकामार जंगल में एक बार फिर हाथी विचरण करते दिखे। जिले में 2 दंतैल हाथी एक बच्चे के साथ घूमते हुए दिखे। इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई है, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। अंबिकापुर जिले में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों की दहशत से जजगी से होकर केदमा मार्ग पर आवागमन रोका गया है। बता दें कि क्षेत्र में कल रात से 8 हाथियों के दल ने डेरा जमाया है। वहीं 3 लोगों को कुचलकर हाथियों ने जान ले ली है। वन विभाग ने इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। आज पूरे देश में हरतालिका तीज मनाई जा रही है। पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रख रही हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां भी मनचाहे वर के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। तीज को लेकर छत्तीसगढ़ की महिलाओं में भी उत्साह दिखा। महिलाएं अपने मायके जाकर उपवास रख रही हैं। आज शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ शुरू हुआ। सेंसेक्स 58,172 पॉइंट पर और निफ्टी 17,312 पॉइंट पर खुला। कारोबार के दौरान बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल सेंसेक्स 58,266 पर और निफ्टी 17,350 पर कारोबार कर रहा है। इंडोनेशिया की रेड क्रॉस जेल में भीषण आग लगने से अब तक 41 कैदियों की मौत हो चुकी है और 80 से ज्यादा कैदी घायल हो गए। हालांकि आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। बताया जा रहा है कि यहाँ करीब 1500 कैदियों को रखने की जगह है, लेकिन 2000 से ज्यादा कैदी बंद थे।
मैक्सिको में मूसलाधार बारिश के कारण अचानक कई बाढ़ का पानी अस्पताल में घुस गया, जिससे बिजली सप्लाई बंद हो गई। अब तक करीब 16 मरीजों की मौत हो चुकी है। मरीज कोविड संक्रमण का इलाज करवा रहे थे। अमेरिका में आए आइडा समुद्री तूफान के असर में हुई तेज बारिश और बाढ़ में फंसकर भारतीय मूल के 4 लोगों की मौत होने की खबर है। न्यू जर्सी में बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। यहाँ बाढ़ की वजह से इमरजेंसी भी लागू की गई थी। हालांकि अब बारिश का असर कम हो रहा है। क्यूबा दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 2 साल के बच्चे को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई शुरू कर दी है। हालांकि WHO ने इसे अभी मान्यता नहीं दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्यूबा में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में 3 साल के एक मासूम बच्चे के रेस्क्यू का डरावना मामला सामने आया। इस बच्चे ने जंगल की घनी झाड़ियों में 3 दिन और 3 रात अकेले जिंदा रहकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बच्चा ड्रोन की मदद से कैप्चर हुआ, जहां वो गंदे नाले में बैठा हुआ गंदा पानी पी रहा था।